नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पुरवैया दिन भर, और दिन भर की तमाम खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं रितेश मिश्र। हेडलाइंस के बाद अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बिहार और झारखंड की दो बड़ी खबरों के साथ। इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दो तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर विनय हत्याकांड का रांची पुलिस के खुलासे की है। 5 दिन के पहले, आपको बता दें कि आज से ठीक 5 दिन पहले सफायर इंटरनेशनल स्कूल के छात्र विनय का मर्डर केस पुलिस ने सॉल्व कर लिया है। पुलिस मामले को प्रेम प्रसंग की वजह से हत्या करार दे रही है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी टीचर, उसके पति और दोनों बच्चों को गिरफ्तार किया है। दूसरी तस्वीर बिहार के गया की है, जहां दिन दहाड़े 11 लाख रुपए लूट की वारदात को अपराधियों ने अंजाम दिया। अपराधियों ने लूट के दौरान गार्ड को भी गोली मार दी, जिससे गार्ड की मौके पर ही मौत हो गई। तो दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर झारखंड की राजधानी रांची से है, जहां पर विनय हत्याकांड, स्कूली छात्र विनय हत्याकांड, जिसकी हत्या 5 दिन पहले हो गई थी, उस हत्याकांड को सुलझा लेने का रांची पुलिस ने दावा किया है। दूसरी तस्वीर बिहार के गया की है, जहां पर लगातार अपराधी बेखौफ होते जा रहे हैं और दिन दहाड़े वो लूट की वारदात को देखकर कहीं ना कहीं पुलिस को चुनौती जरूर दे रहे हैं। जल्दी हम लोग इसका उद्भेदन कर लेंगे। तो विनय हत्याकांड को सुलझा लेने का दावा रांची पुलिस ने किया है। रांची के एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें स्कूल में हिंदी की टीचर नाजिया और उसके परिवार वाले भी शामिल हैं। तो आपको बता दें कि इस हत्याकांड का खुलासा अब पुलिस ने कर दिया है। पुलिस का दावा है ऐसा। खैर, परिवार वाले जो हैं वो इस तमाम मामलों से इनकार कर रहे हैं। पुलिस के अनुसार हिंदी की टीचर, जो सफायर इंटरनेशनल स्कूल की हिंदी की टीचर नाजिया हैं, और उसके परिवार इस हत्याकांड को अंजाम देने में उन्हीं की संलिप्तता निकलकर सामने आई है। एसएसपी के अनुसार हिंदी टीचर नाजिया के बेटे ने ही विनय की हत्या की। पुलिस का कहना है कि रात में फोन कर विनय को सोया चिली खाने के बहाने बुलाया गया। पुलिस का दावा है कि प्रेम प्रसंग में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। पुलिस की अगर माने तो विनय और हिंदी टीचर नाजिया की बेटी के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था, जो नाजिया के बेटे को काफी नागवार गुजरा और उसने विनय की हत्या कर दी। वहीं हत्या के बाद सबूत को मिटाने का आरोप टीचर और उसके परिवार पर लगा है। इस आरोप में आरोपी टीचर, उसके बेटे समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चार लोगों की अरेस्टिंग की गई। इस छात्र जो नाजिया हुसैन है, उनके पुत्र के द्वारा ही की गई, लेकिन जब घटना घटी उसके बाद साक्ष्य को मिटाने का इन सभी ने प्रयास किया। सभी ने इसमें पूरा सहयोग। तो पुलिस ने दावा भी कर दिया कि इस मामले का पट्टाछेप हो गया है। हालांकि स्कूल प्रबंधन की भूमिका पर पूछे गए सवाल पर रांची के एसएसपी ने कहा कि स्कूल प्रबंधन की लापरवाही या खामियों की जांच के लिए उपायुक्त ने कमेटी का गठन किया है। देखिए, जहां तक स्कूल प्रबंधन का सवाल है, सहयोग करने या नहीं करने के लिए हमारे पास अपना मैंडेट है। हम कोई भी डॉक्यूमेंट सीज कर सकते हैं। कोई भी जो भी हमारे सामने संज्ञान में कोई बात आती है, उसको हम विश्लेषण उसका कर सकते हैं। जहां तक अन्य कोई बात है स्कूल प्रबंधन की खामियों और अन्य चीज़ों को लेके, तो उसके लिए उपायुक्त महोदय ने एक टीम गठित की है। उसकी रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद तदुपरांत उनके स्तर से कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही रांची के एसएसपी ने सिलसिलेवार तरीके से हत्या की पूरी घटना बताई। पुलिस के अनुसार हत्या से पहले विनय की बेरहमी से पिटाई की गई और फिर उसकी हत्या कर दी गई। उसे सोया चिली खाने के बहाने बुलाया गया और फिर उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। रांची पुलिस ने भले ही विनय की हत्या की गुत्थी सुलझाने का दावा किया हो, मामले को सुलझा लेने का दावा किया हो और इसे प्रेम प्रसंग में की गई हत्या करार दिया हो, लेकिन विनय की मां की अगर बात करें तो विनय की मां पुलिस की इस थ्योरी को मानने को तैयार नहीं है। जी पुरवैया पर एक्सक्लूसिव बातचीत में विनय की मां ने सीबीआई जांच की मांग एक बार फिर से दोहराया है। गलत बात है। ये हत्या वो बच्चा के लिए नहीं किया है, मेरा बच्चा को, इसमें और लोग शामिल हैं, मगर दबाया जा रहा है मेरा बच्चा का बात को। हम नहीं मानेंगे कि वो छोटा सा बच्चा, मेरा बच्चा को बेरहमी से मार मार के अब पिटाई करेंगे। हम नहीं मानेंगे।
ये बात गलत है, ये हो ही नहीं सकता है। मेरा बेटा एक छोटा सा मासूम प्रेम पसंद नहीं करेगा, नहीं करेगा, ये गलत बात है। हमको सीबीआई जांच चाहिए, हम इसमें संतुष्टि नहीं है। अकेले मेरे बच्चा को बच्चा नहीं मार सकता है, और लोग शामिल हैं। जितना मेरा बच्चा को हम जानते हैं उतना कोई लोग नहीं जानते। हम उनकी माँ हैं, एक छोटा से पाल पोस के हम बड़ा किए हैं। एक छोटा से छोटा बात मेरा बच्चा हमको बताता था, मगर आज वैसा कुछ बात नहीं बताया मेरा बच्चा। बाकी मेरे उसके भाई लोग भी ऐसा कुछ नहीं बताया। हम ये बात को नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। हमको सीबीआई जांच चाहिए, हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। न्याय चाहिए मेरे बच्चा को, इंसाफ चाहिए मेरे बच्चा को। वो देखना चाहते हैं कि मारने वाला बच्चा कैसा है। जाहिर सी बात है कि एक मां से बेहतर उसके बच्चे को कोई नहीं जान सकता, और लगातार इस मामले में विनय की मां और उसके परिवार वालों ने सीबीआई जांच की मांग की है। लगातार पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठे हैं, और अब पुलिस ने जब खुलासा किया है तो उसमें भी कई जो पेच है वो निकलकर सामने आए हैं। खैर, आखिरकार जांच में इस बात का खुलासा होगा कि हत्या की अन्य वजह क्या कुछ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। बिहार में अपराधी बेखौफ हो चुके हैं। गया में अपराधियों ने कैश वैन से दिन दहाड़े 11 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। इसके साथ ही कैश वैन के गार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों ने वारदात को तब अंजाम दिया जब सीमेज कंपनी का कैश वैन पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में पैसा जमा करने जा रहा था। घटना के बाद पुलिस अपराधियों के धर पकड़ के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। लेकिन गया की खास तौर पर अगर बात करें तो लगातार वहां पर वारदात हो रहे हैं, हत्या हो रहा है, लूट हो रहा है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस को कोई कामयाबी मिलती हुई नहीं दिख पा रही। वहीं एलजेपी सांसद चिराग पासवान ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। पटना में उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। सरकार नाम की बिहार में कोई चीज नहीं है। वहीं एलजेपी के इस वार पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार चलाने के लिए उन्हें चिराग पासवान के सलाह की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान रखेगी उनकी दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है, वो भी AK-47 से। ये हथियार आपके प्रदेश में आए कैसे? ये हथियार का दुरुपयोग किस तरीके से हो रहा है आपके प्रदेश में? मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री को, सुपर सीएम को इन बातों का संज्ञान लेने की भी उनको जरूरत महसूस नहीं होती। और जहां पे घटना घटी, ये हमारे उप मुख्यमंत्री का खुद का क्षेत्र है, उनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और उन्होंने ये तक जरूरी नहीं समझा कि जितनी इतनी बड़ी घटना उनके क्षेत्र के वासी के साथ हुई है, कम से कम वहां पर जाएं, संवेदना के 2 शब्द वहां पे प्रकट करें। नहीं, देखिए, इस पे कुछ टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। विधि व्यवस्था हम लोगों को एक्सप्लेन उन लोगों को नहीं करना है जिनके खुद के पार्टी में बुरा हाल है रखा है। जिस तरह के खुद के जो क्रिमिनल लोग हैं, पहले अपने पार्टी को साफ करें। डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई मतलब नहीं बनता है, तो अपनी विजिबिलिटी को बढ़ाने का काम करें। वहीं बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार ने एक बार फिर से नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। सीतामढ़ी में उन्होंने कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर हो गई है। हमें विश्वास है लगभग 2 दर्जन जिलों में की मूर्तियों को, और सरकार वहां भी रोकने में पूरी विफल है। यानी नर और नारायण, नर माने आम लोग, नारायण माने भगवान, इस राज्य में दोनों सुरक्षित है। हमारा कहना है कि नीतीश कुमार बस मुखौटा बनकर रह गए हैं मुख्यमंत्री, और सारा जो चाबी, सत्ता की चाबी है, लालू जी के पास चली गई है। तो बिहार में बीजेपी लगातार सरकार पर हमलावर है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे ने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार की सभी नीतियां फेल हो चुकी हैं, अब सरकार खींच खांच कर चलाई जा रही है। बिहार की सरकार जिस प्रकार की नई नई नीतियां प्रतिदिन बना रही है, उन नीतियों के कारण बिहार के आम लोगों पर चोट पहुंच रहा है। और बिहार की वर्तमान सरकार जिस तरीके से नई नीतियों को बनाने का काम कर रही है, वह सारी नीतियां जन विरोधी नीतियां हैं,
गरीब विरोधी नीति है। और अब बात करते हैं हरलाखी उपचुनाव की। तो गुरुवार को हरलाखी विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर थम जाएगा। आखिरी दिन एनडीए और महागठबंधन के नेता ताबड़तोड़ उन्होंने रैलियां वो करने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव भी गुरुवार को एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करने वाले हैं। चुनाव तो निश्चित तौर पर एनडीए के पक्ष वाली चुनाव थी, जहां राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उम्मीदवार दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, बिना शपथ लिए भी अचानक उनका निधन हो गया। और ये बाई इलेक्शन हो रहा है। मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पे हरलाखी की महान जनता इस बार पुनः उनके पुत्र जो उम्मीदवार के रूप में हैं, एनडीए के संयुक्त उम्मीदवार हैं, उनको अपना आशीर्वाद देगी और काम करने का मौका देगी। तो हरलाखी विधानसभा उपचुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 13 फरवरी को उपचुनाव के लिए होने वाले मतदान के लिए 11 तारीख को शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। आज एनडीए समर्थित आरएलएसपी के प्रत्याशी सुधांशु शेखर के लिए बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने रोड शो किया। सैकड़ों बाइक सवार कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ सुशील कुमार मोदी ने तकरीबन 50 किलोमीटर तक रोड शो किया। रोड शो की शुरुआत बेनीपट्टी के उच्चैठ गांव से हुई और कलना गांव में यह रोड शो समाप्त हुआ। रोड शो के दौरान प्रत्याशी सुधांशु शेखर भी उनके साथ मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि हरलाखी विधानसभा उपचुनाव की सीट जो है वो एनडीए विधायक जो थे उनके मौत के बाद खाली हुई थी और अब इस पर विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है। और ये उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण है, ना सिर्फ एनडीए के लिए बल्कि महागठबंधन के लिए भी। तो 13 फरवरी को हरलाखी विधानसभा का उपचुनाव होगा। 11 तारीख को शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। इस चुनाव को महागठबंधन के लिए लिटमस टेस्ट भी माना जा रहा है और यही वजह है कि महागठबंधन ने इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। महागठबंधन की ओर से कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में लालू प्रसाद यादव चुनाव प्रचार करने पहुंचे, लेकिन नीतीश कुमार प्रचार से दूर रहे। सवाल अब यह उठ रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस चुनाव में प्रचार करने से क्यों परहेज किया। हालांकि नीतीश कुमार के चुनाव प्रचार में नहीं जाने को लेकर जेडीयू और कांग्रेस नीतीश की व्यस्तता का हवाला दे रहे हैं। जदयू के विधायक आए हुए हैं, जदयू के जिला अध्यक्ष हैं, जदयू के सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। ऐसा नहीं, पूरी समन्वय के साथ लड़ रहे। अब माननीय मुख्यमंत्री जी की निजी व्यस्तता राज्य की जनता का दायित्व है। 7 निश्चय को पूरा करना है, बिहार विकास मिशन में उसकी कार्य योजना, ये सारे बहुतेरे काम हैं। इसलिए उस संबंध में भी व्यस्तताएं, स्वाभाविक रूप से व्यस्तताएं अधिक रहती है। नहीं, आग्रह तो किया ही जाता है, लेकिन चूंकि वह इतना कोई आवश्यकता नहीं महसूस की गई, पार्टी ने उतना नहीं समझा और मुख्यमंत्री जी व्यस्त भी थे, लेकिन जदयू के सारे कार्यकर्ता और नेता वहाँ लगे हुए हैं। इसलिए उस सीट पर कोई वैसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। वो सीट हमारा था और फिर हम भारी बहुमत से जीतेंगे। वहीं चुनाव प्रचार में नहीं जाने पर बीजेपी ने जमकर महागठबंधन पर निशाना साधा है। मैं स्वयं हरलाखी गया था, वहां जिस प्रकार से सरकार के विरोध के स्वर सड़कों पर दिखाई पड़ रहे हैं, आम जनता जिस प्रकार से सड़कों पर निकल गई है सरकार के खिलाफ, नीतीश कुमार जी की हिम्मत नहीं हो रही होगी वहां जाने की, क्योंकि जाने के बाद स्वाभाविक रूप से भारी विरोध होगा और उस किरकिरी से वो बचना चाहते होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चारा घोटाला का आरोपी बनाने के लिए दायर याचिका झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। जस्टिस आर.एस. प्रसाद की अदालत ने कहा कि इस मामले में जो भी बिंदु उठाए गए हैं उन सभी पर निचली अदालत ने गौर किया है। इसमें किसी प्रकार का मेरिट नहीं है। दरअसल दायर याचिका में कहा गया था कि चारा घोटाला का पैसा बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी मिला है। अगली खबर झारखंड से है, जहां पर साल 2018 तक हर घर में बिजली होगी। यह कहना है झारखंड के मुख्यमंत्री रघुबर दास का। देवघर के मधुपुर में मुख्यमंत्री रघुबर दास ने केवी सब स्टेशन और मधुपुर में संचरण लाइन का लोकार्पण किया। इस परियोजना के शुरू हो जाने से देवघर, मधुपुर और जामताड़ा के लोगों को बिजली की समस्या से अब निजात मिलेगी।
लो वोल्टेज की शिकायत और कभी आंधी तूफान आ जाए तो वो अलग आफत और बिजली विभाग की उदासीनता। जैसा कि अभी हमारे एमडी अमित कुमार ने आपको इस ग्रिड से सिर्फ मधुपुर ही नहीं आसपास के क्षेत्रों को अब 24x बिजली देने का काम हो। राज्यसभा में बीजेपी सांसद आर.के. सिन्हा ने बीजेपी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा और पार्टी से निष्कासित सांसद कीर्ति झा आजाद पर जमकर निशाना साधा। झारखंड के गढ़वा में उन्होंने कहा कि ये लोग कभी पार्टी के कार्यकर्ता रहे ही नहीं, इन लोगों ने पार्टी के लिए आज तक कोई काम नहीं किया, इसलिए इन लोगों को पार्टी में रहने का कोई औचित्य नहीं है। वहीं सांसद आर.के. सिन्हा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ भी की और उन्हें नेक दिल इंसान बताया। रांची में झारखंड सचिवालय के नए सभागार में विधायकों के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में संविधान विशेषज्ञ जी.सी. मल्होत्रा और सुभाष कश्यप ने विधायकों को विधायी प्रक्रियाओं की जानकारी दी। संविधान विशेषज्ञों ने विधायकों को सदन में प्रश्नों को रखने, पूरक और अनुपूरक प्रश्न पूछने सहित विधायी प्रक्रिया से संबंधित सभी बातों की जानकारी दी। कार्यशाला के दौरान विधायकों ने विधायी प्रक्रिया से संबंधित कई सवाल भी किए। उधर पहली बार चुनकर आए विधायकों में इस कार्यशाला को लेकर गजब का उत्साह भी दिखा। नए विधायकों ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से उन्हें काफी लाभ मिला। भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय के कुलपति और प्रति कुलपति के आवास पर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया और जमकर तोड़फोड़ भी की। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर विलक्षण रविदास को पद से हटाने और सिंडिकेट की बैठक से बाहर करने के खिलाफ उन्होंने ये पूरा प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, विश्वविद्यालय में तोड़फोड़ की और कल से उग्र प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी। इधर बिहार एसएससी की परीक्षा में हुई धांधली के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन जारी है। छात्रों ने पटना के जेपी गोलंबर के पास सड़क जमकर हंगामा किया। इस बीच पुलिस और छात्रों के बीच हल्की झड़प भी हुई। छात्रों ने परसेंटाइल नीति का विरोध किया और परीक्षा रद्द करने के साथ साथ दोबारा परीक्षा आयोजित करने की भी मांग की। कोडरमा जेल में बंद कैदी उदय पांडे की पत्नी से जेल के अंदर से मोबाइल पर रंगदारी की मांग की गई है। कैदी की पत्नी मंजू देवी ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार में मदद की अपील की है। रंगदारी मांगने वाले ने खुद को जेल का वार्ड इंचार्ज बताया है। जेल पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। इधर लखीसराय पुलिस ने जाली नोट तस्करों के अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने जाली नोटों की खेप के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 1 लाख रुपए मूल्य के नकली नोट भी बरामद किए गए। गिरफ्तार आरोपी का नाम सूचित यादव है और पुलिस का दावा है कि यही गिरोह का सरगना है। इसके खिलाफ जमुई, मुंगेर, शेखपुरा सहित कई अन्य थानों में भी मामले दर्ज हैं। सिमडेगा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने हार्डकोर नक्सली जितेंद्र सिंह उर्फ टाइगर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली प्रद्युम्न शर्मा दस्ते का सब जोनल कमांडर बताया जा रहा है। इस दस्ते का मुख्य क्षेत्र बिहार है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार नक्सली की जहानाबाद जेल ब्रेक कांड में भी सक्रिय भूमिका रही है। पुलिस का मानना है कि गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में बिहार में नक्सलियों के फैले जाल के बारे में काफी अहम जानकारी मिल रही है। अगली खबर जमशेदपुर से है, जहां पर टाटा मोटर्स के कन्वाई चालकों का आंदोलन अब और तेज होता जा रहा है। कंपनी प्रबंधन के रवैये से नाराज कन्वाई चालकों ने जल सत्याग्रह शुरू किया है। ये लोग सरकार की ओर से तय न्यूनतम मजदूरी की मांग को लेकर पिछले 30 दिनों से आंदोलन पर बैठे हुए हैं। और अब बात करते हैं हमारे देश के वीर जवान हनुमंत थप्पा की। तो जवान हनुमंत थप्पा के स्वस्थ होने की कामना पूरा देश कर रहा है। पटना में भी जेपी युवा मोर्चा के सदस्यों ने हनुमंत थप्पा के लिए हवन किया। हनुमंत थप्पा सियाचिन ग्लेशियर में 6 दिन तक 35 फुट बर्फ के नीचे दबे रहे। फिलहाल वो कोमा में हैं।
उनका लीवर और किडनी ठीक से काम नहीं कर रहा, लेकिन पूरा देश उनके अदम्य साहस और उनके जीवटता को लेकर वाह वाह कर रहा है। और ये तस्वीर है समुद्र के किनारे किसी कलाकार ने ये कृति उकेरी है। वीर जवान जो हैं हनुमत थप्पा, उनकी ये तस्वीर है और उनके जीवटता को इसने अपनी कलाकारी के माध्यम से दिखाया है। और पूरे देश में दुआओं का दौर है ताकि जो हमारे वीर जवान हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो सकें। और इसी के साथ पुरवैया दिन भर में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि जी पुरवैया पर खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।